कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान अजित कुमार, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक श्रेया एवं समस्त छाबड़ा परिवार, तिनसुकिया, असम। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव की हित की कामना से नाना प्रकार से वस्तु स्वाप की व्याख्या कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भवन ज्ञानी पुरुष का कथन कर रहे थे कि क्या सोच है ज्ञानी पुरुष की। हर व्यक्ति की सोच उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो सकारात्मक सोच को रखता है, जो नकारात्मक व्यक्ति होता है वो नकारात्मक सोच को रखता है। एक कार्य किसी को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी हर कार्य की प्रशंसा करें। आप नहीं हैं तो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। 2 दिन हमारा कार्यक्रम अपना अभी हुआ। इस कार्यक्रम में यदि आप रिव्यू जाएंगे लेने तो कई लोग आपकी इसकी प्रशंसा करेंगे, वो कई कहेंगे अरे ये चीज़ कमी थी, ये नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये मज़ा नहीं आया, और ऐसा होना चाहिए था। मतलब नेगेटिव बातें बताने वाले मिल जाए। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। और कोई कहेगा अरे ये कमी रह गई। इसकी जो सोच है उसकी प्रकृति है। व्यक्ति की प्रकृति जब नकारात्मकता को देखने की होती है, जब व्यक्ति की प्रकृति नकारात्मकता को देखने की होती है तो उसे सकारात्मकता में भी नकारात्मकता दिखती है, अच्छे में भी बुरा दिखता है। और जिसकी अच्छी देखने की प्रवृत्ति होती है उसे बुरे में भी अच्छा दिखाई देता है। अच्छे में तो अच्छा दिखाई देता ही है, बुरे में भी अच्छा दिखाई देता है। एक ज्ञानी अज्ञानी की पहचान है। आचार्य कल यहां कह रहे थे कसाय तुम्हारा शत्रु है। जो जीव कसाय को शत्रु स्वीकारता है वह आत्मरक्षा को प्राप्त होता है, और जो शत्रु नहीं स्वीकारता उसको मित्र बना लेता है, वह मित्र ऐसा है कि सारे लोग की परिक्रमा लगवा देगा, यानी 3 लोग में भ्रमण करवा देता है, चतुर्गतियों में परेशान करता है। शत्रु तो बनता तो शत्रु ही, शत्रु बनना तो शत्रुता है ही। आचार्य कह रहे मित्र बनाना भी शत्रुता है। अब यहां पर अब आचार्य भवन की व्याख्याएं प्रारंभ हो रही। जो हम समझकर बैठे हैं वो भिन्न है, जो समझकर हम बैठे हैं वो वस्तु भिन्न है, और जो वास्तव में वस्तु है वो बिल्कुल भिन्न है। हमने अधिकतर जो जाना है सुना सुना जाना है। हमने जो जाना है सुना सुना जाना है। हमको शत्रु शत्रु लगता है, लेकिन शत्रु से ज्यादा बड़ा शत्रु है मित्र। शत्रु से बड़ा शत्रु है मित्र। शत्रु दुख कम देता है, मित्र दुख ज्यादा देता है। उल्टा तो नहीं लग रहा? शत्रु दुख कम देता है, मित्र दुख ज्यादा देता है। उल्टा तो नहीं लग रहा? ओ भानु, क्या सही है कि गलत बोल रहे हैं? तुम सही बोल रहे हो तो खड़ा कर देंगे अभी। हाँ ध्यान रखना, उत्तर देना पड़ेगा। सही बोला तो क्यों सही बोला? अब तुम्हें ऐसा बोलो महाराज बोल रहे तो इसलिए सही बोल दो, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा बोलें तो गलत हो जाएगा। तो खानी है वही। अभी देखो गलती उत्तर दिया तो जेल में बंद। हाँ तो भाई भानु गलत ही लग रहा है ना? हाँ अब ये सही कहा था। ओ मोहित क्या नाम? हिमांशु। सही है गलत है? शत्रु ज्यादा दुख देता है, मित्र ज्यादा दुख देता है? अरे बिना विश्वासघात करे दुख ज्यादा देता है। नहीं कर रहा विश्वासघात फिर तो सुख देगा, फिर भी दुख देगा? फिर तो सुख देगा।
अभी तक यही व्याख्या हम सुनते हैं कि मित्र से सुख मिलता है, शत्रु से दुख मिलता है। कभी मांस, अच्छा गाड़ी है तुम्हारे पास, कौन सी है? कौन सी गाड़ी है? कौन सी चाहिए? हमें कोई सी नहीं चाहिए, हमें कोई सी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कौन सी है? दोनों। अच्छा बताओ, तुम्हारा शत्रु चाबी मांगने आता है गाड़ी की, मित्र मांगने आता है? तो जब वो मांगता है तो बहुत अच्छा लगता होगा, है क्या? तब नहीं लगता कि यार डीजल तेल भरेगा, तेल जलेगा, तेल अभी पेट्रोल डलाना है, अभी तो डलवा के लाया था, वो कह रहे मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। अब 2 घंटे कोई व्यक्ति आपसे घर से चाबी लेके जाता है, गाड़ी की, बाइक की चाबी ले जाता है और 2 घंटे कह के जाए और 3 घंटे लगा दे। फ़ोन करते नहीं करते से? करते हो क्यों? भैया इतनी देर कहाँ हो गई तुमको, हमारी गाड़ी कहाँ है? और वो कह दे गाड़ी तो पता नहीं कहाँ है, वो तो मैं घर के गया था, फिर नीचे उतर के आया, देखा दिखी नहीं। तो जो भी सामग्री आपसे मांगने आता है, शत्रु मांगने आता है, मित्र मांगने आता है? आपके घर में सामग्रियां हैं, आपके घर में वस्तुएं हैं, उसको मांगने कौन आता है? और आपको नहीं देना है, आपको नहीं देना है। हर चीज तो आप अपने मित्रों को नहीं दोगे ना, कुछ तो अपने लिए रखोगे बचा के कि भाई हम भी तो उपयोग करें, हमने इतनी मेहनत से खरीदा है, पैसे हमने लगाए हैं, 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, वो चाबी मांगने अगले दिन नहीं, लब मुझे दे मैं घूम के आता हूँ। हम तो घूमे नहीं, हमको आता नहीं तुमको चलाना, तुम तो ड्राइवर के लिए बैठे थे, वो गाड़ी लेके चला गया। कितना अच्छा लगेगा तुमको? है अच्छा लगेगा? हमने मेहनत से खरीदी है और दूसरा उसको उपयोग कर रहा है, दुख कौन दे रहा है तुम्हें? हर दिन आपकी दुकान पे आके बैठ जाता है, मित्र है ना आपका, हर दिन आपकी दुकान पे बैठ जाता है, चाय ऑर्डर करो, कॉफी लाओ, रोज के एक खर्चे एक्स्ट्रा, गद्दी बना रखी है तुमने, आ जाते दमक जाते हैं। तुम सोच रहे भी परमेश्वर रोज क्यों आता है, एक दिन आ जाए ठीक है चलेगा, रोज रोज आके बैठ जाता है, कुछ कर नहीं पाते। आपको किसी से प्राइवेट बात करनी है, नहीं कर पाते, आके दमक जाता है। ले किसी से कुछ बोलना है, बताना है, आप नहीं बता पाते, वो आके दमक जाता है। तो आपको प्रशंसा होती है उसके आने पर कि उमेश, दुख होता है, क्या होता है? ओ उमेश, उमेश कौन है? तुम ही हो ना। खुशी होती है क्या? कभी ऐसा लगता है कि मुझे अकेले में बैठना है, अपनी व्यापार करना है, कस्टमर को डील करना है, पर्सनल बात करना है, सारी बात तो मित्र के सामने आप नहीं कर सकते ना। वो आकर बैठा हुआ है, आपको कैसा लगता है? कब ये जाए, कब ये जाए और हम इससे अपनी बात करें। कोई नया सौदा करना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, आपको थोड़ी ना उसको सब बताना है कि मेरे पास कितना पैसा है और कितना क्या है, लेकिन वो बैठा हुआ है। अब तुम बलबला रहे हो कब जाएगा, कब जाए, दुखी हो रहे। जितने भी कष्ट आपको पीड़ा दे रहे हैं, आप एनालाइज करो, शत्रु से आप कितना मिलते हो और शत्रु आपको कितना दुख देता है, और मित्र से आप कितना मिलते हो। तुमने कहा था कि भैया हमें बुलाना अपने शादी में, पार्टी में, उसने नहीं बुलाया, अब तुम रो रहे हो ये हमारा इतना खास मित्र था, हमको नहीं बुलाया। किसने दुख दिया? शत्रु नहीं बुलाता तो आपको दुख होता, लेकिन मित्र ने नहीं बुलाया, दुख कौन देता है? शत्रु पैसे खा के भाग गया तो ये पता ही था वो तो शत्रु है, तो अब गए पैसा, आपने सोच लिया था अरे उसके हाथ में पड़ गया पैसा, गए पैसा, अब तो छोड़ दो, भूल जाओ, और तुमने मित्र को दिए थे, अब वो दे नहीं रहा, अब उससे तुम लड़ भी नहीं सकते, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, और रोज उससे भैया कब देगा, हाँ देखता हूँ दे दूंगा, हाँ देखता हूँ। अब अंदर अंदर, ऊपर से तो कुछ नहीं कह रहे उससे, अंदर अंदर से कह रहे कि कैसा आदमी निकला, देखो मैं तो विश्वास से दिया था, मुझसे 10 दिन, जब भी किसी से चर्चा करते बोलते उसके बारे में, 10 दिन बोल के लिया था, आज 10 साल होने वाले।
क्या करें, कुछ बोलें तभी मित्रता खराब होती है, कुछ बोलें तभी रिश्तेदारी खराब होती है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। तो जो कष्ट दे रहा है, तो आचार्य कहने शत्रु बनाना तो शत्रुता रखना तो शत्रुता है ही, मतलब शत्रु को बनाना तो दुख है ही, मित्र बनाना भी दुख ही है। जिसके जितने अधिक मित्र उसका उतना ज्यादा दुख, जिसके जितने अधिक मित्र उसका उतना ज्यादा दुख। जितने अधिक मित्र होंगे उतना ज्यादा मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। एक शादी ब्याह में सबका ध्यान रखना पड़ेगा, किसी फंक्शन में सबका ध्यान रखना पड़ेगा, और जिसको छोड़ दिया बस वो ही फोन लगा के सुनाएगा, क्यों भैया, क्यों भाई, हमको पहचानते नहीं हो क्या, हमको तुम्हारे शत्रु हैं क्या जो हमको नहीं बुलाया, बड़े आदमी हो गए तुम तो, अब तुम क्यों याद रखोगे किसी को। इस तरह से अनेक प्रकार से तुमको पिंच कर करके, और एक दिन नहीं सालों साल सुनाएगा। कौन दुख दे रहा है आपको? फोन करना भूल गए आप उससे, आप उसको सम्मान करना भूल गए, आप उसको बुलाना भूल गए। अब पूरे जीवन सुनो अब उसकी बात। जब जब मिलेगा, जब जब सामने टकराएगा, आपको वो बात याद दिलाएगा, देख तूने उस दिन भी मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने भले 4 बार भी माफी मांग ली होगी उससे, लेकिन जब भी बात चलेगी वो आपको बार बार पिंच करेगा। कौन दुखी कर रहा है, शत्रु या मित्र? अब बताओ भान। हर चीज जो तुम देना नहीं चाहते लेकिन वो मांग रहा है, आप दुखी होते हो, बुरे मन से देते हो। नहीं भी देना तब क्या करें, देना पड़ेगा, नहीं भी देना तो देना पड़ेगा। ज़्यादा मित्रता हो गई, होटल पार्टी में भी पैसा तुम्हें खर्चा करना पड़ रहा है, घूमने जाने इसमें भी खर्चा करना पड़ रहा है। कम मित्र थे, आराम से शांति से रहते थे। जब से मित्रता बढ़ी है, तुम सोच रहे हो कि सुख बड़ा है, तुम सोच रहे पहचान बड़ी है, तुमने शत्रुओं को जन्म दिया। नया मित्र नहीं, नया शत्रु। एक नया मित्र एक नया शत्रु को जन्म दे रहे आपने। जब तक आप और उसकी बन रही है, आप घनिष्ठ मित्र दिखाई दोगे, और जिस दिन बनना छूट गई, तुम विश्वास रखना, बाहर का शत्रु जितना कष्ट नहीं देगा, उससे ज्यादा कष्ट जो तुम्हारा मित्र घना था वो ज्यादा कष्ट देगा। राम ने रावण का हित नहीं किया। राम ने रावण का कितना हित किया, और विभीषण ने रावण का कितना हित किया। आज विभीषण भले वो सत्य के साथ रहा, राम के साथ हो गया विभीषण, लेकिन एक कलंक आज तक, विभीषण भले मोक्ष चले गए, घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए, ये कलंक आज तक विभीषण के माथे से नहीं निकल पाया। जब भी कोई उदाहरण देता है घर के वेदी ने कैसे घर को नष्ट किया, उसमें उदाहरण किसका आता है? विभीषण का आता है कि घर का व्यक्ति जब शत्रु बनता है तो जो दुख शत्रु नहीं दे पाता बाहर का, उससे ज्यादा गहरा दुख मित्र देता है। शत्रु का घाव भर जाता है, लेकिन मित्र का दिया हुआ घाव नहीं भरता। एक कहानी सुनते थे पहले लकड़हारे की, सिंह और लकड़हारे की, कि एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, तभी वहां पर एक शेर उसको दिखाई दिया, जो बड़ी दयनीय अवस्था में था, बड़ी पीड़ा में था। उसके पैर में कांटा लग चुका था, जो कि वो निकाल नहीं पा रहा था, और उसकी पीड़ा उससे सहन नहीं हो रही थी। तो ऐस आंखों से झरझर आंसू उसके बह रहे थे, दयनीय अवस्था थी। शेर को जैसी लकड़हारे ने देखा, भागने लगा, लेकिन
थोड़ी देर भागकर देखता कि शेर तो पीछे नहीं भाग रहा। पीछे मुड़ के देखता है तो शेर उसे दर्द भरी निगाहों से देख रहा था। मतलब अपन किसी से आशा भरी निगाह से देखते ना किसी को, भैया कष्ट है, थोड़ा तुम हमारा उद्धार करो। नजर से पता चलता है, क्रोध नजर से पता चलता है, प्यार नजर से पता चलता है। वो कहते हैं इस नजर को पढ़ना श्वान भी जानता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो श्वान घूमकर आपके चारों तरफ पूंछ हिलाकर घूमता है, और जब आप क्रोध में होते हैं तो वो भी दौड़ के भाग जाता है। नजरें सब बता देती हैं, छल कपट भी नजरें बताती हैं। पढ़ने वाला जानना चाहिए, बस नजर पढ़ने वाला होना चाहिए। बाहर का अंतरंग का जो आपका मानस है, अंतरंग के जो भाव हैं, वे भाव को बताने की सामर्थ्य है तो चेहरे के अंदर है, आपकी नजरों के अंदर है। अंदर में दया है, नजरें अलग होंगी। अंदर में दर्द है, पीड़ा है, आप चेहरे से कितना भी हंस लो, मुस्कुरा लो आप कितना भी, लेकिन आंखें आपकी बता देंगी ये अंदर से पीड़ा क्या है, अपनी पीड़ा छुपा रहा है इसलिए हंस रहा है। जो जितना अधिक हंसे तो उतनी अधिक पीड़ा को छुपा रहा है वो। उसकी नजरें ये बता रही हैं इसके अंदर पीड़ा अति आवेग से भरी हुई है। नजरें पीड़ा बताती हैं, नजरें दर्द बताती हैं। तुम्हारे सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, शरीर के किसी स्थान पर दर्द हो, आपकी आंख बता देगी इसको दर्द है, पीड़ा से पीड़ित हो रहा है। देख लेना आप, किसी व्यक्ति को प्रसन्न हो उसकी आंखें देखना, क्रोधी हो उसकी आंखें देखना, लोभी हो उसकी आंखें बोलना, किसी ने चोरी की हो उसकी आंखें देखना, कोई भयभीत हो उसकी आंखें देखना। ट्रेन में जाते हैं, कई बार टीसी आते हैं और कई बार टिकट पकड़ते नहीं, कई बार वो पकड़ लेते हैं और कई लोगों को ऐसे देखते हुए निकल जाते हैं। कई लोग उसी को उठाते हैं जिस पर टिकट नहीं होता है। ऐसा क्यों? इतने लोगों में से बहुत से लोग टिकट ही नहीं मांगता, चला जाता, लेकिन किसी को ऐसे उठाता है, हाँ टिकट तुम्हारा दिखाओ, वो हाँ नहीं है टिकट। क्या है, इतने साल उनको टीसी का काम करते करते हो गया है, लोगों की नज़र पकड़ लेते हैं। वो नज़र चुराता रहा था, तुरंत पकड़ लिया, ये मुझसे नज़र चुरा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं तो जिस पर टिकट रहता ना, वो टीसी को इंतजार करता कब आया टीसी में दिखाऊं टिकट। हाँ पक्का, जिस दिन तुम टिकट लेके बैठोगे तो आपको इंतजार रहेगा टीसी आए और मैं उसे टिकट दिखाऊं, देखो हमने टिकट लिया है। और ये भी इंतजार है टीसी आए और देखे इस पड़ोसी ने टिकट नहीं लिया। पता चल जाएगी पड़ोसी ने टिकट नहीं लिया आपका, बिना टिकट के आप इंतजार करोगे। क्या इंतजार करोगे कि टीसी आए, मैं तो फट से टिकट दिखाऊं, जब इससे पूछे इसका चेहरा देखूं क्या होता है, तो टिकट देखेगा। तो टीसी भी जब निकलता है तो आपका चेहरा देखता है। जैसे आप देख रहा है कि नजर चुरा रहा है, थोड़ा सा भी मुझे नहीं देखना चाहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान अजित कुमार, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक श्रेया एवं समस्त छाबड़ा परिवार, तिनसुकिया, असम।